बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम कैनवा पे जितना भी काम करते रहे हैं वो हम स्क्रैच से डिज़ाइन बनाते रहे हैं। आज हम टेम्पलेट्स को देखते हैं कि कैनवा में टेम्पलेट्स को किस तरह से एडिट किया जाता है, और अगर हमें टेम्पलेट्स में से अगर कुछ डिज़ाइंस को आपस में मर्ज करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट्स में आ जाते हैं। टेम्पलेट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप जिस टेम्पलेट पे काम करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लेट्स से कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पिज़्ज़ा, लिख के कोई एक पिज़्ज़ा से रिलेटेड टेम्पलेट हम ओपन कर लेते हैं और इन्हीं में हम फिर आगे काम करेंगे। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट पे काम करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएगी, इस टेम्पलेट के बारे में डिटेल बताएगा, और यहाँ पे कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट की ऑप्शन होगी। इस पे क्लिक करने से ये टेम्पलेट जो है वो एक अलग विंडो में ओपन हो जाएगा और हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये फुल्ली लोड हो जाएगा थोड़ी देर में। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे कि कितना आपका इंटरनेट फास्ट है। तो अब ये टेम्पलेट जब पूरे का पूरा लोड हो चुका है तो अभी हम इसमें जिस तरह की चेंजेस चाहें वो हम कर सकते हैं। तो अभी जब ये एक बना बनाया डिज़ाइन हमें मिला हुआ है, हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से भी चाहें एडिट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, टेक्स्ट जो है उसकी अलग लेयर्स बनी हुई हैं, पिक्चर जो है उसकी अलग लेयर है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी अलग अलग लेयर्स हैं। तो जिस लेयर में जिस तरह की चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब लेट्स से कि ये वाला अगर हम बैकग्राउंड है उसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये अलग से एक पिक्चर लगी हुई है बैकग्राउंड में, इसको आप एडिट करना चाहें तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ आप जिस तरह से एडिट करना चाहें वो आप एडिट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं इसमें से टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा एडिट करता हूँ। यहाँ पे डिलीशियस है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ चीज़ियस। तो यहाँ पे मैंने डिलीशियस की जगह चीज़ियस कर दिया और पिज़्ज़ा को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, या अगर चाहें तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं जिस तरह की मर्ज़ी एडिटिंग इसमें करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हमने अपनी कंपनी का या रेस्टोरेंट का लोगो लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम ऐड करना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट है इसको चेंज करना चाहें, इसको चेंज करना चाहें, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। देखिए ये पिक्चर है, इसको आप अलग से एडिट कर सकते हैं। ये जो है ये अलग से एक एलिमेंट लगा हुआ है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं। अब अक्सर ऐसे होता है कि हमें जो टेम्पलेट्स होते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ टेम्पलेट्स में, तो कुछ टेम्पलेट्स में से हमें फ़ॉन्ट्स पसंद आते हैं, कुछ में से पिक्चर्स पसंद आते हैं, राइटिंग स्टाइल या कुछ एलिमेंट्स एक टेम्पलेट में पसंद आते हैं, कुछ दूसरे में पसंद आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक टेम्पलेट के एलिमेंट्स उठा के हम दूसरे टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेम्पलेट है इसमें से मैं ये चीज़ें उठाऊं, पिक्चर इसकी मैं यूज़ करूं, टेक्स्ट किसी और से उठाऊं, तो वो भी पॉसिबल है। अब उसका क्या तरीका है, अब लेट्स से कि मैं यहाँ से ये वाला टेक्स्ट कॉपी करना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टेम्पलेट को ओपन करूँगा और यहाँ से इसको कस्टमाइज़ करूँगा। अब ये जो है ये अलग विंडो में ओपन हुआ और जो पहले जिस पे हम काम कर रहे थे वो अलग विंडो में ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से आके जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। यहाँ से सिंपली आप Ctrl+C प्रेस करें और दूसरी जो पोस्ट है आपकी जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे आके Ctrl+V प्रेस करें तो वो वाली चीज़ वहीं पे उसी लोकेशन में पोस्ट होगी जहाँ पे दूसरे डिज़ाइन में थी। तो ये इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज़ एक डिज़ाइन से उठा के दूसरे डिज़ाइन में पेस्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि यहाँ पे ये जो डिलीशियस लिखा हुआ है इसको मैं उठा के दूसरे डिज़ाइन में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से देखें, मैं लेट्स से कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन से कुछ एलिमेंट्स उठा के दूसरी डिज़ाइन में ले आया हूँ।
अब इसको अलाइन करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक डिज़ाइन में से कोई भी एलिमेंट उठा के दूसरी डिज़ाइन में पेस्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं अगर ये पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाली पिक्चर लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और दूसरी डिज़ाइन में जाके कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और फिर उठा के जहाँ पे मुझे चाहिए मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये पिक्चर ऐड हो गई है। तो इस तरह से आप जो टेम्पलेट्स हैं उनमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी डिज़ाइन में से चेंजेस कर सकते हैं और उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ऑर्डर नाउ, ये सारी की सारी डिटेल्स एडिटेबल हैं, यानी कि आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मुझे ये पूरे का पूरा डिज़ाइन अगर कॉपी करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें मैं एक नया पेज बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया मेरे पास। अब देखें ये ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वो एज़ इट इज़ रहेगा, एक नया पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये सारे की सारी चीज़ें उठा के मैं वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, तो उसका भी ये तरीका है कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करके सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लें। इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से सेम उसी तरह आप इसको कंट्रोल C प्रेस करें, दूसरे डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे आप कंट्रोल V प्रेस करें तो वो सारे के सारे आइटम जो हैं वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड अभी इसमें नहीं आया क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो कॉपी नहीं हुआ था। इसको मैं अलग से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अब कंट्रोल V प्रेस किया मैंने तो ये बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है इसके मुताबिक, क्योंकि इसका साइज़ डिफरेंट था और इस पोस्ट का साइज़ डिफरेंट था। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनमें आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, तो इस वजह से वो डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहें इस पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर पूरे का पूरा डिज़ाइन एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना चाहें तो वो आप सारे के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल C प्रेस करें और दूसरी जगह जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके कंट्रोल V प्रेस करें तो वो डिज़ाइन पूरे का पूरा वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को आपस में ग्रुप भी कर सकते हैं। अब ग्रुप का क्या फ़ायदा होता है, देखें अभी ये आपस में ग्रुप नहीं है तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये अलग से मूव होता है, इसको मूव करता हूँ तो ये अलग से होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग से मूव हो रही हैं। अगर हम इनको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मूव होंगी। अब मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ अपनी जगह पे। तो इसके लिए आप सबसे पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करना है, लेट्स से कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट प्रेस करूँगा और साथ में दूसरे को और साथ में तीसरे को, यानी कि आप शिफ्ट प्रेस करके जिस एलिमेंट पे या ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। अब देखें ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक ग्रुप की ऑप्शन आ गई है, ग्रुप, इस पे आप क्लिक करें तो अब ये सारे के सारे एक ग्रुप में आ गए हैं। अब मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं किसी एक चीज़ पे भी मैं क्लिक करके उसको ड्रैग करता हूँ तो वो सारे उसके साथ मूव होते हैं। इसी तरह अगर मैं इनका साइज़ छोटा बड़ा करता हूँ तो ये सब का साइज़ एक साथ छोटा बड़ा होता है, यानी कि अब ये एक ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं। इन पे हमें जो भी चीज़ अप्लाई करूँगा वो ग्रुप की शक्ल में होगी। इसको मैं रोटेट करता हूँ, कहीं पे भी मैं इसको मूव करता हूँ आगे पीछे या इसका साइज़ छोटा बड़ा करता हूँ तो वो सब पे अप्लाई होगा।
तो ये अभी ग्रुप की शक्ल में है, अभी हमने इनका एक ग्रुप बना लिया है। तो यहाँ से आप इसको दोबारा से अगर अनग्रुप करना चाहें, अगर आप किसी एक को एडिट करना चाहते हैं तो इसको अनग्रुप करें, तो ये वापस अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको मैं मूव करना चाहता हूँ तो ये अलग से मूव होगा। अब इसको मैं मूव करना चाहता हूँ या इसका साइज़ छोटा बड़ा करता हूँ तो ये अलग से होगा। तो इस तरह से आप किसी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक ग्रुप की शक्ल दे सकते हैं। सिलेक्ट करना है जिनको आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट की आप प्रेस किए रखें, साथ में जिस पे आप क्लिक करेंगे दूसरा तीसरा जितने भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो सारे के सारे फिर आप उनको एक ग्रुप पे क्लिक करके एक ग्रुप उनका बना सकते हैं। तो ये हो गया टेम्पलेट्स की एडिटिंग करना, टेम्पलेट्स को आपस में मर्ज करना। अब देखें यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट है, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट आप उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यही तरीका यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मुझे ये अगर पसंद नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसकी जगह पे ऑर्डर नाउ का कोई और डिज़ाइन लेके आना चाहता हूँ, तो इस पे मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं देखूँगा कि कौन सा बटन या टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। अब लेट्स से कि यहाँ से मैं ये वाला उठाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओपन करूँगा, कस्टमाइज़ करूँगा इसको। अब यहाँ पे ये नई विंडो में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसको उठा के दूसरे टेम्पलेट पे ले जाके पेस्ट कर दूँगा। अब ये ऑर्डर नाउ, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और अपनी इस पोस्ट में जहाँ पे मैं इसको लेके आना चाहता हूँ मैं आके कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब देखें ये ऊपर आ गया, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ तो ये देखें ये अभी एक बहुत खूबसूरत सा इफ़ेक्ट देने लग गया है। तो कैनवा की खासियत यही है कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, आपको ख़ुद से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ पे टेम्पलेट्स की कैटेगरी में आ जाएं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के टेम्पलेट सर्च करें और उन पे काम करें, उनमें एडिटिंग करें और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना के शेयर करें ग्रुप में। यहाँ पे देखें आपको हर कैटेगरी से रिलेटेड बहुत से डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अब पिछले दिनों मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी मदर्स डे और फादर्स डे की। अगर आप यहाँ पे सर्च करें फादर्स डे तो आपको फादर्स डे से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। देखें बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस आपको बने बनाए मिल जाते हैं, तो इनमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कोई बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बर्थडे कार्ड लिख के सर्च करें तो बर्थडे कार्ड से रिलेटेड बहुत से डिज़ाइंस आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अब लेट्स से कि यहाँ पे आप ये डिज़ाइन आपको पसंद है, आप इसको ओपन करें, यहाँ पे सिर्फ आप पिक्चर रिप्लेस करें और बाकी जो जो आप चेंजेस करना चाहते हैं वो करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।